हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं जो कि फाइनल परीक्षा 2024 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला पार्ट बता देते हैं, 41 से बताए थे। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। बताइए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सिलिकॉन का क्या होता है, किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। बताइए, इनमें किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। कहा कि एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का भी होता है, सीएनजी का उपयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रिएक्शन बोल रहा है टू सी यू प्लस O2 सिंगल बॉन्ड टू CuO है। यह कौन सा क्रिया है। तो यह होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संतुलित नहीं है। बताइए, इनमें से कौन है जो रासायनिक संतुलित नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो रासायनिक संतुलित समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन बता रहा है, 46वां क्वेश्चन बता रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बताइए, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। बताइए, इनमें से कौन है दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन है। तो CH3COOH है, दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्रायोलाइट आयक्स आयक्स है। बताइए, क्रायोलाइट आयक्स का क्या है। तो यह है एल्यूमिनियम का, किसका है, एल्यूमिनियम का है। अगला क्वेश्चन बोला है, पोटेशियम पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है। बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो यह होता है 18। कितना होता है, 18। पोटेशियम के 18 होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नामकरण क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नामकरण होता है मिथेनाइल अम्ल, जो होता है मिथेनोइक अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन होता है, इथेनाइल इथेनाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र होता है। बताइए, इथेनाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो यह होता है C2H5OH होता है, C2H5OH। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एल बोला जा रहा है, एल्काइन 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 कौन है। बताइए, इनमें से कौन है, एल्काइन है। तो यह है जो एल्काइन कौन है। बताइए, तो CH4 है, जो एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 53वां क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए, चीनी का रासायनिक सूत्र है क्या, कौन सा है। बताइए, तो इनमें से कौन है जो चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है, एसिटिलिक में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, कितना होता है। तो यह होता है 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्वसन श्वसन के अध्ययन बोला रहा, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त उपयुक्त उपयोग 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 किए जाने वाले बीज कौन है। उस श्वसन के लिए अध्ययन के लिए कौन उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं। तो यह हो जाएगा, यह होता है अंकुरित बीज होता है। कौन होता है, अंकुरित बीज होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क है जो किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो यह है उत्सर्जन का, किसका है, उत्सर्जन का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। बताइए, किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो यह है जो पानी के लिए, किसके है, पानी के लिए, भोजन के लिए नहीं है, एनोमिक एसिड के नहीं है, ऑक्सीजन के भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। बताइए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो निकलती है CO2। क्या निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित पौधे के पकने मतलब पौधे में जो फल होते हैं उसके पकने के लिए निम्न से किससे नियंत्रित किया जाता है। किससे नियंत्रित किया जाता है। तो यह नियंत्रित कहते हैं, किससे किया जाता है। बताइए, तो यह कहते हैं ऑक्सीजन से भी नहीं कहते, जिबरेलिन से भी नहीं कहते। ऑप्शन बी दोनों सुने होगा। अगला क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन बोल रहा है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं डेंटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन है। तो इनमें कौन है जो आपातकाल का हार्मोन है। तो यह है एंडी नाइलिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन है, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बताइए, इनमें से कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यह है चवाल, क्या है, चवाना क्या है, चवाना है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। बताइए, मानव में जो गर्भ की अवधि होती है कितना दिन का होता है। तो यह होता है 270 दिन। कितना होता है, 270 दिन का होता है। कितना होता है, 270 दिन होता है। अगला क्वेश्चन होता है, गंगा
गंगा एक्शन एक्शन प्लान प्लान कब शुरू हुआ था? देख कब शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान? तो यह हुआ था 1985 में। होता कब था? 1985 में। कितना होता? 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? बताइए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? तो यह होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से बोला रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए कौन है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो ये ऑप्शन डी में है। बी और सी है। तो यह है जो बी और सी है, मतलब कि डायरिया भी है, टीबी भी है, निमोनिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य बार बोला रहा है मनुष्य आर अन्य मांसाहारी जैव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो यह कर पाते हैं किसका नहीं? तो सेल्यूलोज का कहते हैं। किसको? सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो यह है हाइपरटेंशन। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है? बताइए कौन है? परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? बताइए इनमें कौन है? तो यह है जो विषाणु है। कौन है? विषाणु। ऑप्शन सी हो जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताइए कौन किया जाता है? तो यह कौन करते हैं? तो यह करते हैं निकल द्वार। कौन करते हैं? नीलय द्वार।